बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। समर्पित होने के लिए हम अक्सर योजनाएं बनाते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम समर्पण करना नहीं चाहते, समर्पित होना नहीं चाहते, ऐसा नहीं है। हम चाहते हैं कि हम अपने मन को समर्पण कर दें। ये समर्पण सद्गुरु के चरणों में, भगवान के चरणों में अपने मन का करना होता है, अपने आप का करना होता है, जो कि कई प्रकार से हम योजनाएं बना रहे हैं, जाने कब से बना रहे हैं। जो हम रोज़ सुनते हैं, अपनी सुरती को सतगुरु के चरणों में लगाओ, अपने ध्यान को सतगुरु के चरणों से जोड़ो, अपने आप को संसार से हटाओ। वास्तव में दिक्कत कहाँ है कि संसार से सुरत जब हटेगी नहीं, संसार का भरोसा जब तक मिटेगा नहीं, संसार का अक्स अपने अंदर से हम जब तक निकाल नहीं पाएंगे, जो संसार का नक्शा हमारे हृदय के अंदर छपा पड़ा है, मेरा धन मेरो धाम, मेरो सुत मेरो बाम, मेरो पशु मेरो गाम, भूलियो फिरत है, तू तो भयो बावरो बिकाए गई बुद्धि तेरी, काम को बिगाड़ के अकाज क्यों करत है। संत सुंदरदास जी फरमाते हैं, हर वक़्त इंसान मेरा धन मेरा धाम, ये मेरा धन है, मेरा ये धाम, मेरा ये इलाका, ये मेरा ठिकाना है, घर है, बंगला है जहाँ हम रहते हैं, मेरा पशु मेरा गांव, ये मेरे पशु हैं। गांव में तो यही सब हुआ करता था। एक वक़्त होता था जब ये संतों महापुरुषों की वाणियाँ उच्चारण हुई है, उस वक़्त अपने पशुओं का ही घमंड होता था, एक चर्चा चला करती थी। आजकल जैसे बैंक बैलेंस आ गया, उस वक़्त बैंक बैलेंस नहीं चलता था। धन होता तो वो सिक्के होते थे, अधिक धनाढ्य होता था, उसके पास अशर्फियाँ होती थी, गरीबों के पास चंद सिक्के होते थे। कहीं भूले चुके 1 रुपये का नोट, 2 रुपये का नोट, 10 का नोट हुआ तो समझो जैसे 2000 का नोट है, या फिर गहने हुआ करते थे। अक्सर ये दबा कर रखते थे ज़मीन में, बैंक नहीं होते थे। सेठ साहूकारों के घर होते थे, हवेलियाँ होती थी, उनमें तिजोरियाँ हुआ करती थी। तो तिजोरी भी खरीद ही वही सकते थे सेठ साहूकार। और वहाँ जो अक्सर सेठ कहाए जाते थे, उनके पास ऊँट होते थे, गायें होती थी, बकरियाँ होती थी, भेड़ें होती थी, घोड़े होते थे। यानी वही जिक्र संत सुंदरदास जी ने कहा है कि मेरो पशु मेरो गांव, अपने गांव का घमंड, अपने पशुओं का घमंड, मेरो सुत मेरो बाम, अपने पुत्र का घमंड। सुंदर कहत तो है नेक हो न आवे लाज, काम को बिगाड़ के अकार्य क्यों करत है। संत सुंदरदास जी फरमाते हैं, तुझे जरा भी शर्म नहीं आती कि अपने काम को बिगाड़ने में लगा हुआ है। सारा दिन सारी रात हम इस संसार की घमंडाई में पड़े हैं।
किसी को किसी चीज़ का घमंड है, किसी को किसी चीज़ का घमंड है। समर्पण हो कैसे? और समर्पण बिना फिर उद्धार हो नहीं सकता। जब तक अपने आप को समर्पित सतगुरु के चरणों में नहीं किया जाएगा, हमारा भला कैसे होगा, हमारा सुधार कैसे होगा, उद्धार कैसे होगा, हमारी घड़ाई नहीं होगी जब तक। और घड़ाई के लिए, नक्शाकारी के लिए, मीनाकारी के लिए तो कारीगर के पास हर वस्तु को जाना ही पड़ता है, चाहे सोना हो, चांदी हो या मिट्टी हो। मिट्टी कुम्हार के हाथ में नहीं पड़ेगी, चाक पर नहीं चढ़ेगी तो कोई आकार थोड़ी बनेगा, मिट्टी पैरों में रौंदी चली जाएगी। और हम क्या हैं? मिट्टी तो हैं, लेकिन एक आकार प्रभु ने बना दिया है मनुष्य का, इंसान का। हम इंसान कहे जाते हैं, लेकिन एक आकार सतगुरु देना चाहते हैं। हमारे इस मनुष्य जीवन में कुछ नक्शकारी उकेरना चाहते हैं, कुछ नक्श का उभारना चाहते हैं, जिससे कि हमारा ये मनुष्य जीवन जो है, मिट्टी कहते हैं इसको, और मिट्टी हो जाने वाला है। लेकिन उससे पहले एक सतगुरु के संपर्क में आने से जो हमारी घड़ाई उनके हाथों हो जाए, तो इस जीवन का लाभ प्राप्त हो सके। फिर चाहे ये शरीर मिट्टी है, लेकिन जीवात्मा तो मिट्टी नहीं है। जीवात्मा को अपनी असली मंजिल मिल जाएगी, और ये फिर मिट्टी में मिले तो मिल जाए। मकसद तो पूरा हो गया, मकसद हल हो गया। अब महापुरुष फरमाते हैं कि अपने बने बनाए काम को बिगाड़ रहा है। कभी कहता है मुझे बाल बच्चों से फुर्सत नहीं है, कभी कहता है मुझे काम धंधे से फुर्सत नहीं है, कभी कहता है अभी टाइम नहीं है, कभी कहता है कि मैं अभी सो रहा हूँ, सोने का टाइम हो गया। महापुरुष फरमाते हैं कि अगर प्रभु की भक्ति नहीं है तुम्हारे जीवन में, प्रभु का भजन नहीं है, प्रभु की याद नहीं है, तुम रात को क्या, तुम दिन में भी सो रहे हो। बंद आंख तो बंद आंख, खुली आंखों में भी सो रहे हो। लेकिन हम है कि हम समझना चाहते नहीं हैं, समझदार होकर भी अनसमझी वाला कार्य हम कर रहे हैं, अपने काम को बिगाड़ने में लगे हुए हैं। जबकि इस मनुष्य जीवन को इसीलिए दिया गया कि बिगड़ा हुआ काम हम संवार सके। अगर हम नहीं कर रहे अपना काम, तो फिर महापुरुषों का कहना ठीक है कि हम अपने काम को बिगाड़ रहे हैं। साफ संतों महापुरुषों ने कहा है कि तुझे जरा भी शर्म नहीं है। सुंदर कहत तो है नेक हो न आवे लाज, काज को बिगाड़ के अकाज क्यों करत है। हर वक्त धुन सवार है, अपने मन में जानता है कि मेरा इतना कारोबार है, मेरे पुत्र हैं, मेरा घर है, मेरा ये है। और वास्तव में इस घमंड के कारण हम समर्पण नहीं कर पाते, और समर्पण के बिना हम कुछ भी नहीं हैं, कुछ भी नहीं होगा हमारा। जैसे आए थे वैसे हाथ लटकाते हुए चले जाएंगे, खाली हाथ लेकर। फिर कितनी शर्मसारी होगी। लेकिन आज अगर शर्म कर लें, इस चुनौती को स्वीकार लें, संत महापुरुष बैठे हुए इंतजार में हमारी कि किसी भी कारण से हमारा सुधार हो जाए। जब
सबका घमंड उतर जाएगा अपने आप। हम नहीं घमंड किसी का छोड़ेंगे। संसार का किसी भी प्रकार से हम भरोसा छोड़ने वाले नहीं हैं, लेकिन जब संसार के सारे भरोसे हमें छोड़ देंगे तब कोई दर नहीं बचेगा। तब सतगुरु के दर पर हम सर रगड़ने जाएंगे। फिर तो समय व्यतीत हो चुका होगा, सब कुछ समाप्त हो चुका होगा, तब कुछ नहीं बनेगा। लेकिन आज तो वक्त है अपने आप अपने जिम्मेदारी समझ करके, अपनी जो ये जिंदगी है एक चुनौती समझ करके हम इस जिंदगी में, इस जीवन में वो कार्य करें जो हमें करना है, और समर्पित हुए बिना, संसार के तो समर्पित हुए पड़े हैं। संसार को सब कुछ दे रखा है हमने, पूरी चित्तवृत्तियां ही संसार में लगा रखी, यानी बहुत सारे केंद्र बिंदु बना रखे हैं। जैसे कि समझना चाहें तो जिन जिन से हम जुड़े हुए हैं, बच्चों से जुड़े हुए हैं, पत्नी से जुड़े हुए हैं, पति से जुड़े हुए हैं, माता पिता से, सास ससुर से, अड़ोस है, पड़ोस है, मित्र हैं, संबंधी हैं, कुटुंबी हैं, कुछ दुकानदार हैं, कुछ बिजनेस वाले हैं, कुछ ग्राहक हैं, किसी के हम ग्राहक हैं। हमारी जो सूरत की धार है, हमारी सूरत की किरणें जो हैं बिखरी पड़ी इधर, कोई कहीं, कोई कहीं, कोई कहीं, कोई कहीं। जैसे सूर्य जो उदय होता है, सूर्य तो नीचे नहीं आता ना, लेकिन सूर्य की किरणें ही प्रकाश फैला देती है। हमारी भी जो सूरत की किरणें हैं, सूरत जो है कई हिस्सों में बट कर फैल गई है, थोड़ा 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 करके। यही तो समर्पित है, यही तो समर्पण है। अब कब उसको हम समेटें और फिर नए सिरे से समर्पण करें? सीधी सीधी बात है कि जैसे कोई हमारे घर में मेहमान आते हैं, बैठे हुए हैं, हम बातचीत कर रहे हैं, चाय पानी पी रहे हैं, बड़ा मनोरंजन हो रहा है। अचानक से द्वार खुल जाए या फ़ोन की घंटी बज जाए और ये जो दरवाज़ा खटखटा रहे हैं ये भी मेहमान हैं, दूसरे मेहमान आ गए। ऐसा भी हो सकता है हम दरवाजे से ही उनको रवाना कर दें, क्योंकि पहले से हमारे पास मेहमान बैठे हुए हैं। हम अपने निर्णय की बात समझने की ज़रूरत है कि हम किस प्रकार निर्णय करते हैं, हम कितने अक्लमंद हैं, समझदार हैं। फ़ोन पर भी हम चाहते हैं तो फ़ोन को थोड़ी देर में डिस्कनेक्ट कर देते हैं। नहीं बातचीत करेंगे तो ज़बरदस्ती थोड़ी करेगा कोई, सीधा कह देंगे कि 1 घंटे बाद बात करेंगे, अभी कोई मेहमान आए हुए हैं, तो अगला समझ आएगा। यानी किसी भी प्रकार से हमने उन्हें रवाना कर दिया और जो मेहमान है उससे फिर हमारी वार्ता वापस चालू है। हमने पूरी तवज्जो वहाँ लगा रखी, सुरती पूरी वहाँ उनको समर्पण कर दिया है, चाहे 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए या 4 दिन के लिए उनको समर्पण कर दिया है। तभी दूसरे मेहमान के लिए, चाहे वो फ़ोन पर
अपॉइंटमेंट ले रहा हो या द्वार पर घंटी बजा रहा हो, तभी हमने उन सुरती वहाँ नहीं लगाई। वहीं एक जगह सुरती को हमने एकाग्र कर दिया अपनी समझ के अनुसार कि हमारी यहीं संतुष्टि हो रही है। और फिर ऐसे इसके उलट भी हो सकता है कि जिसने घंटी खड़काई या जिसने फ़ोन किया वो मित्र कहीं ऐसा है कि सारी सुरती वहाँ चली गई, तो जो मेहमान पहले से बैठा हुआ है उसको जाना पड़ेगा। जब वहाँ से सुरती हम हटा लेंगे तो फिर कोई हमारे पास बैठना क्यों चाहे। और ऐसा होता है। फिर इस प्रकार वो जो पहले से बैठे हुए हैं उनसे सुरती हट गई तो वो थोड़ी देर में ही हाथ जोड़कर रवाना हो जाएंगे। यानी हम सुरती को हटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं, तो फिर संसार से हटाकर सतगुरु के चरणों में क्यों नहीं जोड़ सकते। इसलिए कि जोड़ना चाहते नहीं, भरपूर विश्वास है नहीं, भरोसा है नहीं, भरोसा अभी संसार का कायम है। संसार का भरोसा हम पर हावी है, और जब तक ये हावी रहेगा, संसार का भरोसा बना रहेगा, तब तक सतगुरु भगवान का ना तो हमें भरोसा हो पाएगा और ना ही उनके वचनों पर हम चल पाएंगे, ना ही फिर हमारा कोई लाभ होगा। जैसे हम देखते हैं कि कोई डाकू होते हैं तो फरार हो जाते हैं, कोई दुष्कर्म करके, कोई पाप करके, कोई कत्ल करके, चोरी या डाका करके भागे हुए होते हैं। सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से धरपकड़ चालू रहती है। कई बार ऐसी स्थिति आती है कि मुठभेड़ हो जाती है डाकुओं में और पुलिस में, गोला बारूद चालू है। पुलिस की ओर से समझाइश होती है। जब पूरी प्लानिंग के साथ ऐसा कई बार होता है तो पुलिस जितनी मर्जी एकत्र हो सकती है, लेकिन डाकू जितने मर्जी एकत्र नहीं हो सकते, क्योंकि पूरी प्लानिंग के साथ, पूरी योजना के साथ जब सरकारी मिशन शुरू होता है तो भले ही कई पुलिस वालों को कुर्बानी देनी पड़े, लेकिन डाकुओं को समर्पण करना ही पड़ता है या फिर मरना पड़ता है। तब क्या होता है कि दोनों तरफ से गोलियां चलती रहती हैं। डाकुओं का अगर ठिकाना हो, वहाँ पर पुलिस पहुँचती है तो ठिकाने पर अधिक असला बारूद होता है। कई बार अचानक से डाकू कहीं गिरफ्त में आ जाएं, कहीं चोरी डाका लूटपाट करने की योजना से जा रहे हों और पुलिस अपना जाल बिछा दे। तो इस प्रकार से जब गोला बारूद दोनों तरफ से चलता है, बहुत देर के बाद जब कुछ डाकू मारे जाते हैं, लेकिन कुछ एक रह जाते हैं, तो तब तक वो समर्पण नहीं करते हैं जब तक बंदूक में एक भी गोली बची हुई है। हर गोली के बचे रहने पर उन्हें ये विश्वास होता है कि मैं इस गोली के माध्यम से जीत हासिल कर लूँगा। जब तक एक भी गोली बंदूक में बाकी है, तब तक भी वो यही विश्वास करता है कि ये गोली मुझे जीत हासिल कराएगी। या कई बार पता भी नहीं लगता है और दन दनादन गोलियां चलती रहती है, और अचानक से बंदूक खाली बजती है तो सामने वाले को भी आवाज़ पहुंच जाती है कि अब
इसकी बंदूक में गोली नहीं है, या तो दूसरी बंदूक उठाएगा या दूसरी गोली और डालेगा। और एक दूसरे के चेहरे देखकर, एक दूसरे की कोशिशें देख के समझ आते हैं। और ये सच्चाई जब सामने आती है, डाकू के पास अलग से गोली नहीं है, कोई और व्यवस्था नहीं है और अंतिम गोली समाप्त है, तब उसको पता है कि एक पल में भी, एक ही पल में मुझे गोलियों से भून दिया जाएगा। अगर वो मरना नहीं चाहता, बचना चाहता है, बंदूक को फेंक देता है और हाथ खड़े कर देता है और चल पड़ता है उनकी तरफ, पुलिस वालों की तरफ, तब पुलिस की तरफ से कोई गोली नहीं चलाई जाती, क्योंकि समर्पण हो गया। हम ये यकीन कर लें कि हम संसार रूपी गोलियां, संसार रूपी भरोसा, संसार रूपी घमंड में चकनाचूर है, संसार के भरोसों को पेश करते रहते हैं। दुख आती है, मुसीबत आती है तो भागते हैं उसके पास, उसके पास, उसके पास। जब कभी ऐसी मुसीबत आती है कि भाग भाग के थक जाते हैं, एक भी भरोसा संसार का जब तक रहता है, तब तक हम भगवान को नहीं पुकारते। इस प्रकार कभी अस्पताल में बैठे हों या कोई और दुख हो, कोई और परेशानी हो, एक परेशानी तो हमारे साथ जुड़ी हुई है। हम जब से जन्म लेकर आए हैं, एक परेशानी साथ लेकर आए हैं कि हमें इस भवसागर से पार होना है। वो परेशानी जो कि एक बड़ा दुख है, इस दुख को तो हम साथ में ही लाए हैं। अगर हम समझना चाहें, यकीन करना चाहें, अमल करना चाहें, लाभ उठाना चाहें, तो समर्पण तो हमारा पहले दिन से सतगुरु के चरणों में होना चाहिए। क्योंकि भव का जो दुख है, भव की परेशानी जो है, भव से जो पार होने का मकसद है, वो सतगुरु की शरण में आए बिना, सतगुरु के आगे समर्पण किए बिना भव से पार हम नहीं हो सकते। भव के दुख से छुटकारा नहीं हो सकता। ये भव से पार होने का मतलब ये भी है कि 84 लाख योनियों से मुकम्मल तौर पर आज़ादी, यानी भव सागर से पार। अगर नहीं मिली आज़ादी तो भव सागर के बीच में ही, मझधार में ही हम लटक जाएंगे। यानी बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, जन्म मृत्यु का चक्कर चलता रहेगा। बचपन से ही हमारा अधिकार तो यही होना चाहिए, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने आप को सतगुरु के हवाले करें, सतगुरु के चरणों में अपना समर्पण करें, अपनी सुरती, अपना ध्यान लगा करके उन्हीं के आश्रित हो जाएं, उन्हीं के भरोसे हो जाएं। भरोसा तो वही जो भवसागर से पार करने वाला हो। और फिर जैसे जैसे समझ हमारी बढ़ती है, हम तो संसार के भरोसे बनाते चले जाते हैं, बनाते चले जाते हैं। सतगुरु पर भरोसा होता ही नहीं। संसार वाले तो जिस अंदाज में कहते हैं संसार के भरोसे, अपने बेटे पे भरोसा है, अपनी बहू पे भरोसा है, किसी को पति पे भरोसा है, किसी को पत्नी पे भरोसा है, किसी को धन पर भरोसा है, धन के सपने देखता है कि मैं राजा हूँ, महाराजा हूँ, मेरा कोई कौन क्या बिगाड़ सकता है, मेरे इतने मित्र हैं, मेरे पास असला बारूद है, मेरे घर परिवार में इतने लोग हैं। ये सब जो भरोसे हैं टूटने वाले हैं, छूटने वाले हैं, लेकिन हम आंख मूंद कर बैठे हुए हैं।
सब भरोसे जब समाप्त हो जाते हैं, जब लगता है कि अब कोई साथ देने वाला नहीं है, तब सतगुरु की चौखट पर हम आकर के अपना माथा रगड़ते हैं। लेकिन क्या उस वक़्त हम सतगुरु की आज्ञा की पालना कर पाएंगे, कर पाते हैं? कहाँ से लाएंगे वो जुनून, कहाँ से लाएंगे वो एनर्जी, वो ताकत? भजन सुमरन करना, भक्ति करना क्या निढाल पड़े रहने से, आराम फरमाने से थोड़ी हो जाएगा? जब हमें कुछ सूझबूझ ही नहीं, अपना होश नहीं है। इसलिए बार बार महापुरुष फरमाते हैं कि अपनी जान को जोखम में डाले बिना वक्त रहते सतगुरु की चरण शरण अपनाओ, सतगुरु के चरणों में, सतगुरु के आश्रित हो जाओ, सतगुरु का ही भरोसा बनाओ। संसार के भरोसे झूठे, जिन गुरमुखों को बड़े अच्छे से समझ आ जाती है, सतगुरु के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पण कर देते हैं। क्या निछावर करना है? तन और मन। मन निछावर कर दिया तो चित्त वृत्तियाँ आ गई, सुरती आ गई, मन आ गया, सब कुछ हो गया। तन समर्पण करना है कि वहाँ पर बैठक बनानी है, बार बार जाना है, बार बार आना है, कुछ समय उनके साथ में बैठना है। उनका साथ, जो ये बाहरी शारीरिक सामंजस्य हमने बनाना है, उनके साथ नज़दीक बैठना है। ये बाहरी मित्रता जो स्थूल रूप से है, फिर ये सूक्ष्मता में प्रवेश करेगी। साथ में बैठने की जो ये नियमावली है, धीरे धीरे अभ्यास के दौरान उनको सतगुरु के दर्शन करना, इन्हीं आँखों से, इसी शरीर से सतगुरु के बताए कार्यों को, सेवा को इन्हीं हाथों से करना, उनको देखना, उनको सुनना, उनको महसूस करना आँखों से। फिर जब आँखें बंद होती है तो बंद आँखों में सतगुरु का रूप नज़र आता है, क्योंकि हमने कैद किया है उनकी सुंदर छवि को, निहार निहार कर अपने भीतर बसा लिया है, अपने नैनों में बसा लिया है, नैनों के द्वारा अपने हृदय में बसा लिया है। फिर उन्हीं का सब कुछ, उनके वचन, उनके दर्शन, उनकी संगत, उनके वचनों का रसपान करते करते उनके वचनों पर अमल करने का बड़ा मन करता रहता है। मन लग जो गया, समर्पित हो गए। अगर इंतज़ार करते रहेंगे, रिस्क, जो डाकू मारे गए, समर्पण नहीं किया, कितना नुकसान कर दिया, और जिसने समर्पण कर दिया, रिस्क तो बहुत उठाया, मर सकता था, लेकिन फिर भी प्रयास कर लिया, बिना देर किए हाथ खड़े कर दिए, समर्पण हो गया। पुलिस ने गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन इस प्रकार के फिर जीने मरने के खेल से वो डाकू बच गया। ना कोई चोरी करनी पड़ेगी, ना डाका करना पड़ेगा, ना बार बार पुलिस से लुका छुपी करनी पड़ेगी, ना भय के माहौल में रहना पड़ेगा। लेकिन वो स्वीकार कर ले कि अब सब प्रकार से तौबा, तो वो समर्पण उसके जीवन को चार चांद लगा देगा। रत्नागिरी डाकू ही था, आगे चलकर जो वाल्मीकि ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुए। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। डाकुओं का नाम तो हम लेते हैं, वो भी डाकू थे, ब्रह्म के समान हो गए। श्री रामायण को लिख डाला श्री राम के जन्म से पहले, हजारों साल पहले लिख दिया। ये संतों महापुरुषों के आगे समर्पण का ये लाभ है।
समर्पण ही किया था उन्होंने। बहुत भरोसा था घर वालों पर, लेकिन संतों के कहने पर जब उन्होंने समझने का प्रयास किया तो पूछ लिया, परिवार वालों ने मना कर दिया कि हम तुम्हारे दुखों में भागीदार नहीं होंगे। वैराग हो गया, सत्य की समझ आ गई। हमें भी समझना है, सभी भरोसे छोड़कर अपने सतगुरु के चरणों का भरोसा आज ही हम ले लें। कोई रिस्क नहीं लेना कि कहीं हाथों से वक्त निकल जाए। सबको समर्पण करने का फिर वक्त नहीं मिलता, क्या पता कब बुलावा आ जाए और हम समर्पण करने में चूक जाएं। आज वक्त है, समझ है, सब कुछ हमारे हाथ में है। सारे संसार के सहारे छोड़ करके अपने सतगुरु के चरणों में हम समर्पण हो जाएं, अपने आप को समर्पित करें और भवसागर से पार हो जाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।